राइट नाउ ये दोनों आईपीओ का बिडिंग आज ही ओपन हुआ है। इसके अलावा ये दोनों आईपीओ का जो बिडिंग है वो कल एंड परसों को ओपन हो जाएगा। इसके अलावा ये दोनों आईपीओ का जो बिडिंग है वो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है एंड बलराज इंडस्ट्रीज का आज अलॉटमेंट आने वाला है। इसके अलावा बुराना वेब्स का अलॉटमेंट ऑलरेडी आ चुका है एंड अगर आपने बलराज इंडस्ट्रीज के आईपीओ में अप्लाई किया था तो इसका अलॉटमेंट कैसे चेक करना है इसके ऊपर चैनल पे एक ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप अगर चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग ये जो चारों आईपीओ है इसको कंपेयर करने वाले हैं। ये चारों ही आईपीओ का हम लोग रैंकिंग करके देखने वाले हैं कि कौन से आईपीओ में कितना ज्यादा लिस्टिंग गेन मिलने का उम्मीद है। यहाँ पे हम लोग ये चारों आईपीओ का जो करंट जीएमपी है उसके बेसिस पे कंपेयर करने वाले हैं। किसी भी आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस आईपीओ का जीएमपी। जिस आईपीओ का जितना ज्यादा जीएमपी होगा उसमें आपको उतना ही ज्यादा लिस्टिंग गेन मिलने का उम्मीद है। कई बार ऐसा भी होता है कि जीएमपी कम होने के बावजूद आपको काफी अच्छा लिस्टिंग गेन मिल जाता है, बट वो बहुत ही रेयर केस में होता है। मोस्ट ऑफ केसेस में जिस आईपीओ का जीएमपी जितना ज्यादा होगा उसमें आपको उतना ही ज्यादा लिस्टिंग गेन मिलने का उम्मीद है। ये दोनों ही आईपीओ का तो बिडिंग क्लोज हो चुका है तो इसके बारे में हम लोग बात नहीं करने वाले। हम लोग मेनली यहाँ पे लीला होटल्स, एगेस वोपाक, प्रोम स्टार एंड स्कॉट ट्यूब्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये सभी आईपीओ का जो करंट जीएमपी है उसको देखेंगे। उसको देखते हुए हम लोग आईपीओ रैंकिंग करेंगे। तो पहले हम लोग ये दोनों आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों का बिडिंग आज ही ओपन हुआ है। दोनों का ही बिडिंग ओपनिंग डेट सेम है एंड बिडिंग क्लोजिंग डेट भी सेम ही है। आई गेस वोपैक टर्मिनल का जो करंट जीएमपी है वो 6 रुपीज का है। एक टाइम पे जो इसका मैक्सिमम जीएमपी था वो 15 रुपीज का था एंड मैक्सिमम अगर जीएमपी परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो 6.38% का था, जो कि अभी घट के 2.55% पे आ चुका है। एंड अभी जो इसमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट बताया जा रहा है ये 378 रुपीज का बताया जा रहा है। एक टाइम पे ये 945 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट बता रहा था। वहीं अब अगर बात करें लीला होटल के बारे में तो इसका जो मैक्सिमम जीएमपी था वो 20 रुपीज का था। उस टाइम पे भी जो इसका जीएमपी परसेंटेज था वो 4.60% का था, जो कि अभी घट के 16 रुपए का जीएमपी हो चुका है। एंड अगर जीएमपी परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो हम लोगों को 3.68% का देखने को मिल रहा है। अभी जो इसमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट बताया जा रहा है ये 544 रुपीज का बताया जा रहा है। ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट देख के आप ये मत सोच लेना कि अगर आपको इस आईपीओ का एक लॉट मिल जाता है तो उसमें आपको इतने रुपीज का प्रॉफिट हो ही जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस बताया जा रहा है उससे काफी नीचे जाके आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आईपीओ का जीएमपी कुछ खास नहीं है, जीएमपी 0 रुपीज का है, फिर भी लिस्टिंग के टाइम वो आईपीओ में आपको 15 से लेकर 20% तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाए। एंड कई केस में ऐसा भी होता है कि 20% के लिस्टिंग गेन 20% का जीएमपी होने के बाद भी वो आईपीओ अपना जो लिस्टिंग प्राइस है, जो आईपीओ प्राइस है, उसी पे जाके स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है। यहाँ पे जो प्राइस बताया जा रहा है या फिर जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट बताया जा रहा है ये बस अनुमान लगाया जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि इसी प्राइस पे जाके स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा या फिर इतना का ही प्रॉफिट होगा। चांसेस है कि आपको ज्यादा का भी प्रॉफिट हो सकता है एंड कम का भी प्रॉफिट हो सकता है, बट जैसा इसका जीएमपी चल रहा है उसके परसेंटेज के हिसाब से अगर ये इसी प्राइस के आसपास स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाता है तो वैसे कंडीशन में आपको इतने तक का प्रॉफिट होगा, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो ये दोनों तो हो गया वैसा आईपीओ जो जिसका की बिडिंग ऑलरेडी ओपन हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं अपकमिंग आईपीओ के बारे में जिसका की बिडिंग कल एंड परसों ओपन होने वाला है। तो सभी मेन बोर्ड आईपीओ में सबसे ज्यादा जो जीएमपी है वो हम लोगों को स्कॉट ट्यूब का देखने को मिल रहा है। इसका जो करंट जीएमपी है वो 18 रुपीज का है। एंड अगर जीएमपी परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो हम लोगों को लगभग 13% के आसपास का देखने को मिल रहा है। एंड अभी जो इसका एक लॉट पे एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस बताया जा रहा है वो 1800 रुपीज का है। वहीं बात करें प्रो स्टार में इन्फो सिस्टम के बारे में तो इसके जीएमपी में कोई भी मोमेंटम नहीं है। इसका बिडिंग कल ही ओपन होने वाला है, फिर भी इसका जो जीएमपी है वो 0 रुपीज का है। अब अगर कल ये आईपीओ का बिडिंग ओपन होने के बाद अगर इसके जीएमपी में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट आता है तो ही चांसेस है कि ये आईपीओ से आपको थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन देखने को मिले। अदरवाइज ये जो इसका जो आईपीओ प्राइस है उसी के प्राइस के आसपास यही स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सकता है। अब ये चारों आईपीओ का जीएमपी देखते हुए अगर हम लोग इसको रैंकिंग दें तो सबसे ज्यादा जीएमपी आपको स्कॉट ट्यूब का देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट 13% के अराउंड। वहीं जो एगेस वोपैक है इसका जीएमपी आपको 2.55% के अराउंड देखने को मिलेगा।
एंड ये जो लीला होटल का जो आईपीओ है, इसका जो जेएमपी है ये आपको 3.68% के अराउंड देखने को मिलेगा। तो ये चारों आईपीओ में से सबसे ज्यादा लिस्टिंग गेन होने का उम्मीद आपको स्कॉट ट्यूब में है। उसके बाद लीला होटल्स एंड एगेस वोपैक में भी आपको थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अभी ये चारों ही आईपीओ का बिडिंग क्लोज होने में काफी टाइम बाकी है। तो बिडिंग क्लोज होने से पहले भी ये चारों आईपीओ के जेएमपी में आपको थोड़ा बहुत और इंक्रीमेंट देखने को मिल जाए। तो ये था सभी मेन बोर्ड आईपीओ एंड अपकमिंग आईपीओ का जेएमपी अपडेट। अगर आपको ये सभी आईपीओ में से अगर किसी के बारे में इन डिटेल एनालिसिस वीडियो देखना है, इन डिटेल जानकारी चाहिए कि ये कंपनी क्या काम करती है, इसके अलावा इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है, साथ ही साथ ये कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है, तो चारों के ऊपर चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड है। आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड ऐसे ही स्टॉक मार्केट एंड आईपीओ के रिलेटेड रेगुलर अपडेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।